जी नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आज हम बनाने जा रहे हैं इसको। अब ये पहचान सकते हैं क्या है? अगर पहचान लिया हो तो कमेंट में बताइएगा। हालांकि पूरा वीडियो जब देखेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसको हम बाज़ार से लेकर के आए। इसको कहते हैं वर्मिसेली और ये अलग अलग कंपनी की मिलती है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। ये बैम्बिनो की वर्मिसेली है, यानी कि एक तरह से सेवई की तरह ही होती है और ये सूजी से ही बनी हुई होती है। इसमें लिखा है कि इससे विटामिन, जिंक, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सब इम्यूनिटी बूस्टर की तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, तो इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। अब इससे हम दो तरह की चीज़ें बना सकते हैं। एक जैसा कि फ़ोटो में दिखाया है जिसमें कि मिक्स वेजिटेबल्स हैं और हमने बनाया है बढ़िया सा पुलाव, और दूसरा बना रखी है खीर। लेकिन मैंने पुलाव तो नहीं कहूँगी क्योंकि मैंने इसमें कोई स्टीम कुकर में नहीं बनाया। और इसको लेकर के सबसे पहले चाहे खीर बनाएं चाहे नमकीन बनाएं, आप जो भी चीज़ बनाएं, तो ये जैसे सेवइयाँ भूनते हैं तो पहले से थोड़ा सा शुद्ध घी एक पैन में लेके या तेल, अगर आप नमकीन बना रहे हैं तो मैंने नमकीन चीज़ बनाई इसलिए मैंने सरसों का तेल लिया। 1 सर्विंग स्पून तो नहीं लिया, 2 टेबल स्पून के आसपास लिया। और इस वर्मिसेली को करीब 2 से 2.5 कटोरी वर्मिसेली ली और इसको मैंने सिम फ्लेम में हल्का भूरा होने तक भूना। अच्छे से अलटती पलटती रही मैं, उसके लिए आप खड़े रहना पड़ेगा और ताकि ये जले ना। जब ये भुन जाए तो गैस को बंद करिए और एक प्लेट या बाउल में भुनी हुई सेवइयाँ या वर्मिसेली ट्रांसफ़र कर लीजिए, रख लीजिए उसमें, ठीक है, एक प्लेट में। उसके बाद उसी पैन में अलग अलग बर्तन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह से हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ा करके प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी कर सकते हैं कम से कम संसाधनों में। ऐसा ही मेरा उद्देश्य रहता है और ऐसा ही मैं लाइफ में करती भी हूँ। तो यहाँ आपने 1 सर्विंग स्पून सरसों का तेल फिर डालना है, या जो भी आप कुकिंग ऑयल मीडियम यूज़ करते हो। और कुछ सब्जियां आप देख रहे हैं। प्याज तो हम अभी नहीं खा रहे हैं, लेकिन इसमें प्याज डलता है, तो आप 2 प्याज भी ले सकते हैं और बारीक काट सकते हैं। धो लीजिएगा उसे। हमने इसमें गाजर, मशरूम, पनीर चीज़ें ऐड करी जा सकती हैं। सब्जियां गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये भी बारीक कटी हुई ऐड हो सकती है। मेरे पास इस समय ये सब्जियां उपलब्ध थी। मैंने इसमें करीब 2 टमाटर, 2 से 3 टमाटर बारीक काट के, शिमला मिर्चा 2 बारीक काट के, उसका बीज हटा दीजिएगा और ये वाला जो हिस्सा है स्टेम, ये भी हटा दीजिएगा। ये है बीन्स, तो ये बीन्स भी मैंने यहाँ से टिप और टेल है ना, आगे और पीछे का टिप काट लीजिए। उसके बाद बारीक बारीक बीन्स को काटिए और काट करके अच्छे से वॉश कर लीजिए इन सारी सब्जियों को। टमाटर को वॉश करके काटा जाएगा, बाकी सब्जियां काटने के बाद आप वॉश कर सकते हैं। वैसे पहले वॉश कर लें तो बहुत अच्छा होता है, नहीं तो उसके मिनरल्स सब पानी में बह जाते हैं। तो आप इन बारीक सब्जियों को पहले से रेडी रखें काट करके, ताकि आपका पकाते समय हाथ ना रुके। प्याज खाते हो तो 2 मीडियम साइज प्याज भी काट लीजिएगा। लहसुन इसमें हम नहीं डालेंगे। गाजर, गोभी, मशरूम, मटर, ये सब इसमें पड़ सकता है। तो जब हमारी ये पहले भुनी हुई जो रखी हुई है वर्मिसेली, एक साइड में रहेगी। फिर सब्जियां, तो यहाँ तेल पैन में लीजिएगा, जैसे ही गर्म हो जाए उसमें तड़का लगाएंगे। अगर आप साउथ इंडियन स्टाइल खा रहे हैं तो राई और कड़ी पत्ता का तड़का लगाइए। मैंने नॉर्थ इंडियन स्टाइल बनाया तो मैंने जीरे का तड़का लगाया। हींग इसमें मैं नहीं डालूंगी। तो जीरा 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने डाला अच्छे सा स्वाद देने के लिए। और उसके बाद मैंने डाली सब्जियां, उसमें डाला 1 छोटी चम्मच नमक, हल्दी इसमें नहीं डालिएगा, 1-2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच के आसपास मैंने मिर्च पाउडर डाला। गरम मसाला भी मैं इसमें अवॉइड कर रही हूँ। तो आप डालते हो तो वो डाल सकते हैं। जैसे ही वो सब्जियां थोड़ा 1 चम्मच जब नमक डाल करके गल जाती हैं, उसको आप ढक के पकाइएगा और आंच सिम से मीडियम में रखिएगा, ताकि सब्जियां अच्छे से हाफ डन हो जाएं। जब वो आधी पक जाएं, उस स्थिति में जो आपकी भुनी हुई वर्मिसेली है उसको आप इसमें ऐड करेंगे सब्जियों के साथ और उसको मिलाएंगे। लेकिन अब ये पकेगी कैसे, क्योंकि ये भून तो गई है लेकिन है तो कच्ची। तो हमें चाहिए
4 कटोरी पानी। जितना हमने लिया है उससे डबल तो मैं नहीं कहूँगी, उससे 1/4 पानी आप लीजिए और इसको मिक्स कर दीजिए और ढक के सिम में पकाइए, सिंपल ओपन बर्तन में। और उसके बाद रिज़ल्ट ये होगा। तो ये गरम गरम जब बनी थी, एक एक दाना अलग है। कहीं ये अभी ठंडी हो गई है। सुबह मैंने बच्चे के स्कूल के टिफ़िन में ये दिया, बहुत खुश हो करके। उसकी डिमांड थी, मम्मी आप लाए तो हो, कब बनाओगे। ला करके मैंने अपने पैंट्री में रखा था, लेकिन मैं भूल गई थी कि मैं इसे लाई हूँ। तो इसी तरीके से ये हम वर्मिसेली को एंजॉय कर सकते हैं, एक एक दाना खिला खिला अलग अलग, और आपका स्वाद बच्चों के लिए भरपूर। साथ में वेजिटेबल जो बच्चे खा रहे हैं, जो नानुकुर करते हैं, वो इतनी सी बात से खुश होकर खाएंगे। दूसरा है, वर्मिसेली में मैदा नहीं है क्योंकि ये सूजी से बनी है, तो इससे पेट भी खराब नहीं होगा। तो ये थी रेसिपी आज की। और न्यू कुक्स, न्यू लर्नर्स, जो हमारे पीजी हॉस्टल स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग वुमेन्स हैं, उनके लिए भी ये एक पन दो काज है। आपके बच्चे भी खुश, आप भी खुश, मेहनत भी कम और रिजल्ट भी अच्छा। इसमें जब गरम गरम सर्व कर रहे हो, ऊपर से पनीर थोड़ा सा काट के डाल दीजिए और बटर डाल दीजिए, तो इसका स्वाद 2 गुना हो जाएगा। आजकल मटर बाजार में तो नहीं है, मैंने सफल मटर ले सकती थी, लिया नहीं, तो मटर वगैरह डाल के ये और भी लाजवाब बनती है। चाहें तो इसमें खड़े मसाले जैसे कि तेज पत्ता, जीरा के साथ जब तड़का लगाएं, दो तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 4-5 काली मिर्च, 4-5 लौंग, कूटिएगा नहीं और डायरेक्ट आप उसको तड़का लगा दीजिएगा इतनी चीज़ों का। और उसके बाद आप वेजिटेबल्स डालिएगा, हाफ डन करिएगा, उसके बाद वर्मिसेली और फिर पानी, और फिर ये देखिए क्या रंगत लाएगा। तब ये तो पुलाव की तरह एकदम आपको पुलाव वाला मज़ा देगा। तो ये है आज की रेसिपी, वर्मिसेली इन नॉर्थ इंडियन स्टाइल। आज की टिफ़िन की डिश आप भी बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा, लुत्फ़ भरपूर उठाइएगा। लेकिन जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। चैनल को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपको दी है, पकाने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसको बनाया भी हो, खाया भी हो, पर मैंने इसको चैनल में अब तक नहीं डाला था, तो इसको मैं डाल रही हूँ। और परसों नरसों के पीछे के 2-4 दिनों में आप देखेंगे, जन्माष्टमी के दिन 3-4 वीडियोस और शॉर्ट्स डली हैं, जिसमें जन्माष्टमी के व्रत में हम क्या क्या फलाहार बनाते हैं, मेवा पाक, धनिए की पंजीरी, नारियल की बर्फ़ी, ये 3-4 वीडियोस मैंने उसमें डाल के रखे हैं। और पुरानी रेसिपीज़ में भी आप देखिएगा, पिछले साल 10 मई से मैं यूट्यूब में जुड़ी हूँ, तो कई सारी डेली नीड्स की और व्रत की रेसिपीज़ चैनल में हैं, आसान तरीके से हैं, ताकि सब जनों तक आसान तरीके से कुकिंग मेड इजी फॉर एवरीबडी का मिशन जो मैं लेकर चली हूँ साकार हो पाए। तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार और धन्यवाद।